हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू, जो कि नयनतारा सहगल के द्वारा लिखा गया है, का यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के आप लोग मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। और यूनिट 3 स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। देखते हैं। सम डेज आफ्टर द फ्यूनरल, गांधी जी का डेथ हो गया था और उनका जो है अंतिम संस्कार वगैरह कर दिया गया। उसके बाद कहा जाता है कि सम डेज आफ्टर द फ्यूनरल, अंतिम संस्कार के कुछ दिनों के बाद, अ स्पेशल ट्रेन टू गांधी जीज एसेस टू इलाहाबाद, एक विशेष ट्रेन के द्वारा गांधी जी के जो अस्थि थे उसे इलाहाबाद ले जाया गया। द कंपार्टमेंट वॉज डेक्ड विथ फ्लावर्स, जो कंपार्टमेंट था उसको बहुत पूरी तरह से फूलों से सजाया गया था। डेक्ड मीन्स सजाना, ठीक है, यहाँ पे सजाया गया था पूरे कंपार्टमेंट को, पूरे डब्बे को। पीपल ऑन द ट्रेन सैंग भजन्स, जितने भी लोग उस ट्रेन से जा रहे थे वे सभी भजन करते हुए जा रहे थे। पीपल डिड नॉट वीप एनी मोर फॉर दे कुड फील गांधी जीज प्रेजेंस एमिड द फ्लावर्स एंड द सॉन्ग्स, लोग अब बिल्कुल भी नहीं रो रहे थे क्योंकि वे सभी गांधी जी के उपस्थिति को महसूस कर पा रहे थे उन फूलों और उन गीतों के बीच। जो उस कंपार्टमेंट को फूलों से सजाया गया था, उन फूलों के बीच और जो लोग भजन्स कर रहे थे उन भजन्स के बीच गांधी जी की जो है उपस्थिति को वो लोग महसूस कर पा रहे थे। एंड दैट्स वाई नन ऑफ देम वर क्राइंग। ओके, सो उनमें से कोई भी रो नहीं रहे थे क्योंकि सभी लोग जो है महसूस कर पा रहे थे कि उन्हीं लोगों के बीच अभी वो हैं। एट एवरी स्टेशन sorrowful crowds filled द प्लेटफॉर्म, हर स्टेशन पर जो है सारे दुखी जो लोग थे वो भीड़ करके प्लेटफॉर्म पर खड़े, जो है पूरा प्लेटफॉर्म भरा पड़ा था। जिस जिस स्टेशन से गुजर रहा था ट्रेन, उन सभी स्टेशंस के प्लेटफॉर्म पर लोग जो है भीड़ लगा के खड़े हुए थे ताकि वे उस ट्रेन को एक बार देख पाएँ। एमिड सॉन्ग एंड प्रेयर द ट्रेन रिच्ड इलाहाबाद, और इन्हीं गीतों और प्रार्थनाओं के बीच जो ट्रेन है वो इलाहाबाद पहुंचती है। द ashes were immersed in the Ganges where a huge crowd had gathered at the bank, और उसके बाद गंगा नदी में, जो कि इलाहाबाद का गंगा नदी, वहाँ पे उनके अस्थि को नदी में जो है विसर्जित किया जाता है, जहाँ पे पहले से लोग जो है उसके किनारे पर, उस गंगा नदी के किनारे पर लोग जो है भीड़ लगाकर इकट्ठा हुए थे। आफ्टरवर्ड्स वी ऑल वेंट बैक टू दिल्ली, उनके गांधी जी के अस्थि विसर्जन के बाद हम सभी लोग दिल्ली वापस चले गए। बैक इन दिल्ली, दिल्ली पहुंचने के बाद आई फेल्ट एट सी, जो नयनतारा सहगल वो कहती हैं कि हम सभी लोग कन्फ्यूज्ड थे, समझ नहीं आ रहा था। आई हैड नॉट डायरेक्टली वॉकड विथ गांधी जी, और कहती हैं वो कि हम लोग मैं प्रत्यक्ष रूप से, या डायरेक्टली हम लोग जो बोल सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी के साथ नहीं चले थे। और गॉन टू प्रिजन एट हिज कॉल और मेड एनी सेक्रीफाइस फॉर माई कंट्री, और ना ही कभी उनके कहने पे कभी मैं जेल गई थी और ना किसी तरह का कोई बलिदान अपने देश के लिए मैंने दिया था। माई सिस्टर्स एंड आई एंड अदर यंग पीपल लाइक मी, मेरी बहनें और मैं और हम लोगों मेरे जैसे ही और जो यंग लोग थे, हैड बीन मेयरली ऑन लुकर्स, हम लोग सभी दर्शक थे,
हम लोग सिर्फ देख रहे थे ये सारा जो घटनाक्रम हुआ था। हम लोग कभी भी गांधी जी के साथ चले नहीं थे, ठीक है। हम लोगों ने उस चीज़ को सिर्फ देखा था, ऑडियंस के तौर पे हम लोग कह सकते हैं, ऑनलूकर्स थे। बट स्टिल आई फेल्ट इट सी, लेकिन अभी भी मैं जो है कन्फ्यूज्ड थी, मैं दुविधा में थी, समझ नहीं आ रहा था। आई फेल्ट आई हैड ग्रॉन अप विद इन अ मैजिक सर्कल। उनके साथ नहीं चलने के बावजूद भी, उनके साथ कभी जेल नहीं जाने के के बावजूद भी, जो नयनतारा सहगल वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक मैजिक सर्कल, एक जादुई चक्र के बीच पली बढ़ी। विथ बापूज पासिंग अवे, और बापू के चले जाने के बाद, मीन्स बापू के जो है डेथ हो जाने के बाद, आई फेल्ट द मैजिक सर्कल हैड वैनिस्ड। मुझे ऐसा लगा कि वो जादुई चक्र अब गायब हो गया हो, लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड, मुझे असुरक्षित छोड़कर। नयनतारा सहगल, उन्हें ऐसा लगता है कि जिस एक बोल सकते हैं हम लोग कि एक छत्र छाया, मतलब गांधी जी का जो है एक आशीर्वाद, या उनके द्वारा जो एक मतलब ऐसा लग रहा था कि एक गार्जियन के तौर पे कोई है, उनके छत्र छाया में वो पली बढ़ी हूँ। अब वो जो मैजिक सर्कल था वो कहीं गायब हो गया है गांधी जी के ये डेथ होने के साथ। देन आगे है, विथ एन एफर्ट आई राउज्ड माई सेल्फ। थोड़ा हिम्मत करके मैं अपने आप को राउज की, मतलब एक तरह से प्रोत्साहित करना। एंड आई आस्क्ड माई सेल्फ, और खुद से मैं पूछी, हैड बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर नथिंग। क्या बापू जो है, जो गांधी जी थे, वो मतलब जिए या मरे बेकार में, बिना किसी वजह के? उनके जीने या मरने का कोई कारण नहीं था क्या? हाउ कुड आई सो इजिली लूज माई करेज। इतनी आसानी से मैं अपनी हिम्मत को कैसे जो है हार सकती हूँ, मैं हिम्मत कैसे हार सकती हूँ या खो सकती हूँ। वैन ही वॉज नो लॉन्गर देयर, अब उनके नहीं होने से ऐसे नहीं होगा। अगर गांधी जी नहीं है तो मैं अपनी हिम्मत का नहीं हारूंगी, नहीं तो ऐसा जो गांधी जी का एक तरह से अपमान होगा, ऐसा वो सोचती है। माई वैल्यूज़ वेयर नॉट सो वीक, जो मेरा वैल्यू है, जो कीमत है, वो इतना कमज़ोर नहीं है। मेरा जो एक तरह से दिल बोल सकते हैं हम लोग, वो इतना कमज़ोर नहीं है। मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव बीन ऑर्डिनरी फोक, लाखों लोग साधारण ही रह जाते। बट फॉर बापू, अगर बापू नहीं होते तो लाखों लोग साधारण ही रह जाते। बापू जो है उन लोगों के लिए एक बहुत ही महत्व रखते थे। बापू की वजह से ही लोग जो है अपने देश के प्रति, बापू लोगों को इकट्ठा किए देश को आज़ाद कराने के लिए। तो एक तरह से उन्हीं सब सेंस को लेकर के वो कहती हैं कि लाखों लोग साधारण ही रह जाते अगर गांधी जी नहीं होते। ही ब्रॉट देम आउट ऑफ इंडिफरेंस, वो उन लोगों को इंडिफरेंस से, उदासीनता से बाहर लेकर के आए। एंड अवेकन देम टू वन अनदर सफरिंग, और एक दूसरे के दुख संकट में के प्रति, एक दूसरे के दुख संकट में साथ देने के प्रति लोगों को जो है अवेकन किए, मतलब कि जगाए। व्हाट इफ नाउ बापू इज गॉन, क्या हुआ कि अब बापू चले गए, मीन्स वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो इससे क्या हो गया? वी वेर स्टिल देयर, हम लोग हैं ना, यंग स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड टू बेयर हिज बैनर बिफोर अस। हम लोग अभी यंग हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग गांधी जी के एक तरह से बताए हुए कदमों पे हम लोग चलेंगे, ठीक है, उनके बताए गए कदमों पे हम लोग चलेंगे। बापू हैड पास्ड अवे, बापू तो इस दुनिया में नहीं रहे, वो चल बसे, लेकिन हिज इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन, उनका जो भारत है उनके बच्चों में हमेशा जीवित रहेगा। कहने का मतलब है कि जो गांधी जी वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो भारत है, ठीक है, वो हमेशा जीवित रहेगा उनके बच्चों में। उनके बच्चे मीन्स पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे उनके चिल्ड्रन के तौर पे डिनोट किया गया है। तो ये हम लोगों का यूनिट 3 था। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे जितने भी वीडियोज़ से आप लोग लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।